F6 लेक्चर 77 शुरू करते हैं। अच्छा भाई, उम्मीद है कि कल आप हजरात ने वो पास्ट पेपर की डिस्कशन वाली रिकॉर्डिंग ले ली होगी। अगर नहीं ली तो बराए मेहरबानी से अटेंड कर लीजिएगा। कोई 30-35 मिनट है, 3-4 मिनट की उसमें शायद वीडियो में मसला तो कोई नहीं है, लेकिन उसमें मैं बोला भी नहीं और वीडियो भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए हैं। अच्छा, सेक्शन 113 में थे हम, इसमें आ जाएँ आप एग्जाम्पल 6 पे। अब हम सेक्शन 113 करना शुरू करेंगे, प्रॉपर न्यूमेरिकल इसका। अच्छा, ये एक दुकानदार है जिसने आपको बताया है कि मेरी सेल 10.2 मिलियन है, मेरी टैक्सेबल इनकम 1.0 है। ये कम क्यों है? इतनी सेल इतनी ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम इतनी कम है, ये कम क्यों है? जाहिर बात है यार, सेल से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुके होंगे? एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होंगे, इस वजह से ये इनकम इसकी कम है। ओके, दूसरे साल की बता दें जी, सेल 12 मिलियन, टैक्सेबल इनकम 2.2 मिलियन। तीसरे साल की सेल बता दें 12 मिलियन, उधर शिफ्ट कर लें उस साइड पे। सेल तीसरे साल की 12 मिलियन और टैक्सेबल इनकम 4.4 मिलियन। अच्छा, अब आप हजरात जरा मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं कि इस बंदे पे सेक्शन 113 लगना है? क्या मैं कह सकता हूं इस बंदे पे सेक्शन 113 लगना है? क्यों कह सकता हूं? क्योंकि इसकी सेल तीनों सालों, अभी तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं पहले, क्योंकि इसकी सेल तीनों सालों की 10 मिलियन से ज्यादा है। इसकी सेल तीनों सालों की 10 मिलियन से ज्यादा है, इसलिए सेक्शन 113 विल अप्लाई। अच्छा, अब अगली बात यार मेरी गौर से आपने सुननी है। मैंने आपको कहा था जिस बंदे के ऊपर लॉसेज आ रहे हो वो सेल का 1.5% टैक्स देगा। ये हमारे शहजादे के तो लॉसेज नहीं आ रहे, इसके तो लॉसेज नहीं आ रहे, इसकी तो टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो यार ये क्यों ये वाला टैक्स देगा? तो भाई आज मैं तफसील से आपको बात करूंगा। हर बंदा इस कैलकुलेशन को परफॉर्म जरूर किया करेगा। सेल का 1.5% क्यों परफॉर्म करेगा, अभी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। फिलहाल मुझे बता दें, ये इनकम नॉर्मल तरीके से निकली है, यस, और ये क्या चीज है? सेल। कितने साल का डेटा है? 3 साल का। तो ऐसा करें, पहले साल का ना इसका नॉर्मल टैक्स निकालें। जरा जाएं पेज 30 पे, ये एओपी है, एओपी पे पेज 30 लगता है। पेज 30 पे जाएं जरा, 10500000 पे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालें। जाएं नीचे नहीं देखना, 10500000 पे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालें। पेज 30 पे जाके क्या टैक्स आया? क्या टैक्स आया? प्लीज, इतना टाइम नहीं मेरे पास। कितना टैक्स आया? 15,000। भाई आप उठ जाओ तो मारने मैंने। 10500000 पे जल्दी जल्दी टैक्स निकालें पेज 30 पे जाके। अब तो मुझे शर्म आती है आपको कहते हुए कि टैक्स कैलकुलेट करें। ये 55,000 आ गया, क्लियर। सेल पकड़ें, सेल पहले साल की सेल पे कल क्या मैंने रेट लगाने को कहा था? 1 यार ये 1.5 कैलकुलेटर पे 0.015 होता है शहजादे। हाँ नहीं, 0.0015 कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं 1.5% को? 0.015, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेल पकड़ो और कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो 0.015 से 150। ये फिगर दोनों समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। ये मैंने इसका कौन सा टैक्स निकाल लिया है? नॉर्मल तरीके से, और ये स्पेशल तरीके से सेल का 1.5%। अगले साल की जरूरत नहीं, मेरे पे रिलाय कर लें। ये टेबल में जाके निकलेगा, ये टेबल में जाके निकलेगा पेज 30 पे, और ये किस पे आ जाएगा? सेल पे। ये कहां जाके निकलेगा? टेबल में, और ये किस पे आ जाएगा? सेल पे 1.5%। क्लियर हो गया सारा? अब मेरे भाई यहां से बहस शुरू करते हैं सारी हमारी। ये सारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मैं आपके सामने मिटा दूं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें यार कि पहले साल इसका नॉर्मल तरीके से टैक्स कितना बन रहा था, लेकिन सेल का 1.5%। दूसरे साल नॉर्मल तरीके से, लेकिन सेल का 1.5%। तीसरे साल नॉर्मल तरीके से, लेकिन सेल का 1.5%। 180,000। इस सेक्शन की हेडिंग पढ़ने जाके, मिनिमम टैक्स। अच्छा, मिनिमम टैक्स का मतलब उर्दू में समझे, कम से कम सेल का 1.5 तो दे दो। हुकूमत क्या कहती है? कम से कम सेल का 1.5% तो सर कम से कम सारे टॉपिक तो करवा दें हमें जाने से पहले। इसी तरह कहते हैं ना टीचर से, दूध वाला कम से कम 2 किलो दूध तो दे जाया करो रोजाना, जिस दिन 1 किलो आ जाए आपको चल पूरा करके ले आ, चल नास। तो कम से कम बोले बोले बोले
हुकूमत कह रही है कम से कम मुझे सेल का डेट तो दे दो। ये बंदा कहता है मेरा तो 55 बन रहा है, 55 बन रहा है, भाग इधर से। कम से कम तो मुझे 2 किलो दूध दे दो। जी मैं तो लाया ही आधा किलो, भाग इधर से, 2 किलो ला के दे, मेरा तेरा मायदा हुआ है। हुकूमत कह रही है कम से कम तो 153,000 तो दे दो ना यार। हुकूमत कम से कम 153 तो दे दो ना। ये कहते हैं मेरा 55 है। हुकूमत कहती है ना ना, कम से कम 153 तो दे दो यार, ऐसा तो ना कर हमारे साथ। तो बता दें इसका टैक्स भी बना कितना, 153। नॉर्मल तरीके से कितना बन रहा था, 55। ये 55 देने को तैयार था, एफबीआर के दफ्तर के बाहर खड़ा था, 55,000 जेब में था, 55,000 देने लगा था। हुकूमत ने कहा कम से कम 153 दे दें। उसने कहा अच्छा अच्छा चलो और भी जैसे पैसे ये लें यार 153। तो ये सेक्शन क्या है, फाइनल नहीं, सेपरेट नहीं, नॉर्मल नहीं, कट टू कट। तो शुरू करें जी, पहला साल ईयर 1। टैक्स इसका बताएं, ये कितना देने लगा था, लेकिन हुकूमत ने कहा कम से कम 150, यानी कि सेल का 1.5% तो ज्यादा देना। तो कितना टैक्स पेबल बनेगा, 150। आपकी हवा तो नहीं रोक रहा मैं कि ये कितना टैक्स बनेगा, 153,000। क्लियर। लेकिन ये ना एफबीआर के दफ्तर से इंतजाम थे वे, ये एफबीआर के दफ्तर से निकल रहा होगा ना, रो रहा होगा यार इमरान खान चंगा बंदा नहीं है। इमरान खान कहेगा नहीं नहीं यार मैंने तो वो वर्ल्ड कप जीता, नहीं नहीं यार ये कोई बात नहीं यार, चंगा बंदा नहीं है। इमरान खान ने कहा यार परेशान ना हो यार, भाई है तू अपना, क्या नाम है तेरा, कहते नाम नहीं मैंने ऊपर लिखा हो, चल ठीक है। तो यार तू ऐसा कर, कितना टैक्स, कितनी तकलीफ हो रही है तुझे। उसने कहा यार मुझे 98,000 की तकलीफ हो रही है। देख लेके लेटर पकड़े, सोल्यूशन के सामने खोले में, तो फिर तो दिमाग नहीं चलेगा ना, अगर व्हाइट बोर्ड तो फिर दिमाग चलेगा। तो बता दे जी कितना टैक्स इसका बन रहा था आम तरीके से, लेकिन हुकूमत ने कितना मांग लिया, कितना जुल्म हुआ इस पे, 90। तो ये ना हुकूमत कहेगी अगले साल आपको इतना टैक्स माफ कर देंगे, ये अभी अभी हमें दे दो आप, अगले साल इतना टैक्स आपको माफ कर देंगे। बहुत बहुत बड़ी रिलैक्सेशन आने लगी है, कैरी फॉरवर्ड टैक्स। टैक्स क्या कर लें, कैरी फॉरवर्ड। कितना दे दिया, कितना देने को दिल चाह रहा था नॉर्मल, कितना ज्यादा दे दिया, 98,000 की तकलीफ हो रही थी आपको कि मैंने दे दिया ज्यादा, ये 98,000 अगले साल हुकूमत आपको माफ कर देगी, रिलैक्स में कुछ नहीं होता। खैर पहला साल हो गया, नोट कर लो। ये 300 प्रॉफिट लगा था तुम्हारा इनका मार्जिन, तो हाँ ये सेक्शन यही कहता है ना कि आपने दोनों को कंपेयर करके देखना है। जरूरी है कि ये एओपी और इंडिविजुअल 10 वीक्स लगा सीरियल जनरेट कर रहे हैं, मस्ट है, बाइंडिंग है, दोनों किया करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड टैक्स टैक्स रेट लिख लो, नाम जो मर्जी लिख लो। हर ऐसा बंदा जिसकी साल की सेल 10 मिलियन से ज्यादा है, आज के बाद याद रखिएगा वो हमेशा 2 तरीके से टैक्स निकालेगा, सेल का 1.5% भी लेगा, नॉर्मल तरीके से भी निकालेगा, और फिर अगली डिस्कशन मैंने आपसे कर ली है। चलें जी अगले साल में आ जाए, अगले साल में आए जल्दी आए, ईयर 2। अब बात जरा ज्यादा समझ आएगी बेहतर। ईयर 2 ऊपर देखें, हुकूमत ने, इमरान खान ने अगले साल ही आया ना, इमरान खान ने दूर से वाह शहजादे आगे हैं, कहा हाँ। इमरान खान ने कहा सेल कितनी है, कहते सर 12 मिलियन सेल है। इमरान खान ने कहा कम से कम 1,80,000 दे दी। सर मैं तो 2,20,000 देने आया। ओह चल 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 खैर आ जाए, 2,20 ही दे दे। हुकूमत दे दे भाई। इमरान मैंने ये कहा था कम से कम 1,80 दें, अगर तू ज्यादा लेके हारे तो मैं तो खुशी से लूंगा यार, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाए। अब कितना टैक्स देंगे, 220। दोबारा समझ लें बात। अगले साल मेरे ख्याल से कहानी अब अपोजिट बन गई ना, ये कम नहीं है अब, ये फिगर ज्यादा है। तो अगले साल इमरान खान ने से दूर से ही देख के कहा ओए सेल कितनी है तेरी, कहते जी सेल मेरी 12 मिलियन है। यार कम से कम 180 तो दें तू, इतना तो हमारा बनता ही है। कहते कम से कम 180 है ना, मैं तो वैसे ही ज्यादा लेके आ रहा हूं। तो हुकूमत कहेगी आज जी आया नो वेलकम, यू आर रिक्वायर्ड टू पे 220। आप बता दीजिए ईयर 2 में आपका टैक्स कितना बना, 2,20,000। अब ये बंदा कहता है चल इमरान ने कहा नहीं तमीज से, इमरान भाई यार वो पिछले साल वो मेरा कुछ ज्यादा टैक्स चला गया था। हाँ तू वही है यार जिगर है यार, इधर इधर जल्दी। टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड कर ले, कोई मसला नहीं है, तो भाई है अपना 98,000। ये माइनस करेंगे, जवाब क्या आया 120। यार कम से कम 180 तो दे दे यार, सुबह वाली बात भूल गई तुझे, अभी मैंने तुझे आते ही कहा था कम से कम 180 तो दे दे, ऐसा तो ना करना यार, कम से कम 180 तो देना यार, ये तो कोई बात नहीं ना यार।
कम से कम 180 तो दे दें यार, ऐसा तो ना करना यार, 180 तो दे दे ना, ये ना 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 यार, 180 तो दे दे यार प्लीज। बैलेंसिंग बताएं। नहीं नहीं 58 नहीं है, बैलेंसिंग बताएं। 40,000, यानी इन दोनों का डिफरेंस। असल में आप इसको सिर्फ 40,000 का फायदा मिल सकेगा, इसको सिर्फ कितना फायदा मिल सकेगा, 40,000 का। क्यों 40,000 का फायदा क्यों मिल सकेगा बताएं? क्योंकि हुकूमत क्या कहती है यार, कम से कम सेल का 1.5% तो दे जाया करो। जब इसने बेनिफिट अवेल किया तो इतना ज्यादा बेनिफिट इसे मिल गया कि ये चेक बना हुकूमत को पैसे देने लगा 1,22,000 के। इमरान खान ने कहा यार कम से कम सेल का 1.5% तो दे दो। नोट करें, है इसी तरह, मैं क्या करूं, नोट करें इसी तरह, आप क्या करें, या जब मिनिमम रिजीम पढ़ रहे हैं नई, हम सबर कर जो ना, तो अगले साल में तो आने देना, कर लेते हैं। तो ने सेल्स टैक्स की भी चीजें पूछने लग जानी है, वो भी पढ़ना शुरू नहीं किया। नाइफ के नीचे ब्रीदिंग, ओके। अच्छा बताएं, ये पुराना कितना है, 98,000 का हम बेनिफिट लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरन सिर्फ कितना बेनिफिट मिला, 40 का। तो कैरी फॉरवर्ड कर लें, 98 माइनस 40 कितना, कैरी फॉरवर्ड कर लें, अगले साल इसको माइनस कर लेंगे, कोई मसला नहीं, खैर है। चलें जी, यहां तक जरा मुझे रिवाइज करवा दें सारा। पेपर में भी इसी तरह काट के नोट कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं। पहले साल बताएं जी, इमरान खान ने आते ही क्या कहा, कम से कम कितना दे दो, 153। अब तो 55 नहीं दे सकता, ये 55 कैसे देगा, मिनिमम डिमांड भी हुकूमत की कितनी है, 153। तो कितना देना पड़ेगा इसे, 153। तो कितना बेनिफिट मिल जाएगा कि अगले साल फिर कभी इतना टैक्स माफ कर देगी हुकूमत, 98। अगले साल जब ये टैक्स देने गया तो इमरान खान ने कहा कम से कम 180 देना, कहते मैं तो ऑलरेडी 220 लेके आ रहा हूं। तो ठीक है, फिर तुम 220 देना पड़ेगा तुम्हें, वो तो कम से कम 180 था ना। अगर तुम्हारा ज्यादा बनता है तो हम तुम्हारे से तुम्हारा एक्चुअल टैक्स ही लेंगे जी। कितना टैक्स बना, 220। हाँ, ये ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट करेगा कि यार पिछले साल मैंने कुछ ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, वो मुझे बेनिफिट दे दो। तो ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स पिछले साल से 98,000, 120। लेकिन वही इमरान खान कहेगा यार कम से कम सेल का 1.5% तो दो ना, इतने अमीर बंदे हो, 10 मिलियन से ऊपर तुम्हारी सेल है, कम से कम इतना तो दो ना, 180। तो इसका मतलब है सिर्फ पुराना कितना बेनिफिट मिल सका, तो कितना अब कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, पुराना कितना था, कितना माइनस हो गया, कितना नहीं हो सका। यार अल्लाह करे अगले साल टैक्स अच्छा खासा आ जाए ताकि ये सारा ही खत्म हो जाए, वरना फिर इसको अगले साल फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जी। मैं बताता हूँ, वो लॉ की प्रोविजन है ऊपर, ईयर 3 में है जी। अगले साल इमरान खान ने और शहजादे सेल कितनी है, इमरान खान 12 मिलियन, यार कम से कम 180 तो दे दें, लेकिन अगर तेरे मुताबिक ज्यादा बनता है तो वो हम ले लेंगे, वो मसला नहीं। तो कहते हैं मेरे मुताबिक तो 755 बन रहा है, मैं तो लेवल हो गया मेरा इमरान, अब तो मेरा टैक्स कितना बनता है, 755। तो बताएं अब देना इसको कितना पड़ेगा, 755। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, 7,55,000। लेकिन अब ये ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेगा कि यार वो पुराना मैं टैक्स ज्यादा दे आया हूं, तो प्लीज मुझे माइनस करने दें। तो लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स 58,000 जी, 680, 690, 7,000। अच्छा अब देखें, अब वो कहे यार कम से कम 180, तो ये इमरान खान बोलते बोलते चुप कर जाएगा, कम से कम 180 तो दे, कुछ नहीं कह रहा था इमरान खान, कुछ नहीं कह रहा था मैं, कम से कम 180 तो दे देना, ये तो ऑलरेडी उससे ज्यादा दे रहा है, तो इससे तो लें टैक्स जितना भी दे रहा है। अब मेरे ख्याल से वो वाला मसला नहीं होगा जो ईयर 2 में हुआ है, क्योंकि ईयर 2 में मेरे ख्याल से इतने अच्छे खासे टैक्स आ गए हैं कि पुराने वाले माइनस करके भी अभी भी अच्छी खासी अमाउंट ही हुकूमत को पे कर रही है। तब तीसरे साल वो गड़बड़ नहीं हुई, शुक्र है। ओवर जी, ये थी एग्जांपल। पेपर में बिल्कुल जीआर 2 इस तरह काट के कीजिएगा, कोई मसला ही नहीं। और खुदा के लिए पेपर में कोई ऐसा अजीब डिसीजन ना लिया करें, अच्छा ये हो गया, ये रफ वर्किंग है, चलो कोई नए सफे से ये आप सारा दोबारा लिखते हैं जरा।
तो कोई चीज काटनी हो वहां काट के सही कर दिया करें, नए नए सफे से पूरे पूरे सवाल दोबारा कर रहे होते हैं बच्चे। सर आपने कभी पेपर दिया हो तो आपको पता होना उधर क्या हो रहा होता है हमारे साथ। अच्छा चलें भाई आगे आ जाएं। अब आप हजरात एक छोटा सा ना एग्जाम हिंट सुन लें। वैसे मैं समझाना इसी तरह चाह रहा था जिस तरह मैंने समझाया। एक थोड़ा सा एग्जाम हिंट सुन लें कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है तीनों सालों की पहली लाइन। स्टार्टिंग पॉइंट ना दोनों में से हायर उठाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम हिंट दे रहा हूं आपको, लेकिन असल सेक्शन का नाम मिनिमम टैक्स ही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हिंट के तौर पे सुन लें, दोनों में से हायर उठाते हैं। देख लें 153 और 55 में से हायर 153, इधर हायर 220 750। तो आप लिख सकते हैं यहां पे एक ब्रिज सा बना के, स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों में से हायर ही हुआ करेगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना पेपर में, स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों में से हायर ही हुआ करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद है हर साल की पहली लाइन। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईयर 1 में सेल कितनी है इसकी? 102000000, लेस खर्चे वगैरह हुए होंगे, डिडक्शंस वगैरह, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन, और हो सकता है कोई ज़कात वगैरह भी माइनस हुई हो। तो चलते 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 क्या आ गई होगी? टैक्सेबल इनकम। जरा नजर मारें ईयर 1 की कितनी है? 1050000। फिर कोई ना कोई इसका टैक्स आया होगा, उसमें से इसने माइनस किए होंगे टैक्स क्रेडिट पता नहीं कितने। फिर इसका फाइनल टैक्स आया होगा जो हुकूमत को पे करने, वो इसका आ रहा है 55,000। ये टैक्स क्रेडिट वगैरह शायद कोई हो इसके, तो वो माइनस करके ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये इसका टैक्स आ रहा है 55,000। यहां तक बात समझ आ गई आपको? सेल कितनी है मेरी पहले साल की? सेल में से खर्चे वगैरह माइनस हुए होंगे, फिर आगे ज़कात वगैरह माइनस हुई होगी, करते करते टैक्सेबल इनकम कितनी है? फिर टैक्स कोई ना कोई आया होगा, टैक्स क्रेडिट्स वगैरह माइनस हुए होंगे, तो फिर ये वाला टैक्स बना होगा 55। ये वाला जो 55 है इस वाले 53 से लोअर है। आम हालात वाला टैक्स बहुत कम बन रहा है। क्या रीजंस हो सकती हैं? कोई 3-4 रीजंस बता दें आपके सामने, वैसे मैंने लिख दिए मेरे ख्याल से। तो क्या रीजंस हो सकती हैं कि ये बहुत ही कम हो गया, 55,000 तक चला गया? इस साल शायद खर्चे ज्यादा हो गए हों, या इनिशियल अलाउंस वगैरह कुछ ज्यादा आ गए हों, कोई नए ऐसे खरीदे हों, या कोई डिडक्शन ज्यादा आ गई हों खर्चे, या डिडक्टेबल अलाउंसेस कोई ज्यादा आ गए हों, या टैक्स क्रेडिट्स कोई ज्यादा माइनस कर लिए हों। तो क्या रीजंस बन सकती हैं कि किसी साल ये वाला कम आ जाए और ये वाला ज्यादा आ जाए? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो अब आप ऐसा करें, मुझे बताएं रीजंस किस चीज की कि 55 इज लेस देन 153। इसकी रीजंस बताना शुरू करें, कोई 2-3 लिखवा दें। टैक्स क्रेडिट्स काफी ज्यादा आ गए हों, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात वगैरह, डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्शन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन। ये तो ऐसी मिसालें दे रहा हूं, इस तरह की कई और बातें हो सकती हैं। एक और बात छोटी सी मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं जो किसी और चैप्टर में आपको पढ़ानी है, लॉसेस। पुराने साल का हो सकता है किसी पुराने साल का लॉस हो, पुराने साल का लॉस भी मैं आपको बताऊंगा इस साल के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस करने की इजाजत है। तो हो सकता है पुराने साल का लॉस इतना ज्यादा हो कि इस साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर लिया हो, तो इनकम बहुत कम रह गई हो। जब इनकम कम आ गई तो टैक्स भी बहुत कम आ गया। तो 1 मिनट मुझे दे दें, फिर मैं ये आपको नोट करने का टाइम देता हूं। पेज 153, पेज 153। दिस सेक्शन शैल अप्लाई, सेक्शन लगेगा वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस
टैक्स पेबल इज लेस देन 1.5% ऑफ सेल। अभी मैं सारा तो पढ़ा नहीं रहा, अधूरा पढ़ा रहा हूं। पहले मेरी इतनी सी बात से आप एग्री कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। इतनी सी बात से एग्री कर गए, नोट कर लें 55 और 153। कोई अच्छी सी 3-4 वजह आपने ढूंढनी है कि 55 क्यों कम आ रहा था और 153 क्यों ज्यादा आ रहा था। दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस टैक्स पेबल इज लेस देन 1.5% ऑफ सेल। आम हालात वाला पेबल कितना था और 1.5% ऑफ सेल, ये कौन सा साइन है? लेस देन का लगा लिया आपने इनके दरमियान में। 55 इज लेस देन 153। रीजंस को 3-4 बता दें अगर याद रह जाए पेपर में, अल्लाह करे। इस साल भी लॉस आ सकता है, फिर तो शायद ये जीरो ही होता। हाँ, फिर तो शायद ये जब ये जीरो होता तो फिर पूरा ही 153,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो ऐसा भी हो सकता है, लॉस फॉर द ईयर भी आ सकता है। तो लॉस फॉर द ईयर भी आ सकता है। अगर लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा ना तो देखिएगा इधर, फिर नो टैक्सेस पेबल। क्या किसी बंदे का इसी साल लॉस आ गया है तो टेबल पेज 30 पे जाके क्या रेट लगाएंगे? तो नो टैक्सेस पेबल। लेकिन ये वाला मैंने सवाल तो नहीं कराया, मैंने तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल कराया। टैक्स पेबल इज लेस देन 1.5% ऑफ सेल। अच्छा चलें छोड़े, हम रीजंस की बातें कर रहे थे। रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? सेटिंग ऑफ अ लॉस ऑफ अ पिछले साल का, या ओए ये रीजन मैंने नहीं बताई। आप कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम वाले ने भी सेल के 1.5% पे टैक्स देना है। नहीं नहीं नहीं, ये इससे वो मुराद नहीं है। असल में एग्जेम्पशन से मुराद ये है कि कई दफा ना नई कंपनीज बनती है, जैसे किया गाड़ियों वाले, एमजी गाड़ी वाले पाकिस्तान में आए तो हुकूमत ने कहा 2 साल आपकी इनकम माफ है। लेकिन ये लोग बेचारे भी सेल पे 1.5% टैक्स देते हैं। ये बेचारे भी सेल पे 1.5% टैक्स देते हैं क्योंकि इनकी इनकम तो माफ है, लेकिन हुकूमत कहती है आपकी सेल 10 मिलियन से ज्यादा है और अगर कंपनी है फिर तो सेल भी आपको पता नहीं देखी जानी। तो एग्जेम्प्ट इनकम वालों के ऊपर भी ये सेक्शन लगता है। ये सेक्शन का सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन वो जो एग्रीकल्चर इनकम वगैरह है उन पर नहीं लगता क्योंकि वो तो परमानेंट नेचर की एग्जेम्पशन है ना। द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ये वो चीज है जो आप ढूंढना चाह रहे थे काफी देर से। और द क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेज और डिडक्शंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस। तो क्या रीजंस बन सकती हैं? 55 कम आ जाए 153 से, इस साल भी नुकसान आ सकता है, किसी पिछले साल का भी नुकसान हो सकता है, इस साल आपकी इनकम माफ भी हो सकती है, इस साल टैक्स क्रेडिट्स भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, इस साल खर्चे भी आसमानों पे पहुंच सकते हैं। अगर ये 4-5 रीजंस बन जाएं तो क्या करेंगे? आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्लियर? अच्छा जी, तो इसमें ना जो और पेड लिखा हुआ है उसको आप ब्रैकेट में ले लें क्योंकि पेएबल और पेड ऐसी टाइम जाया करने के लिए लिखा होता है उसने। तो दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस नो टैक्सेस पेएबल। या तो टैक्स पेएबल ही ना हो आपका, या टैक्स पेएबल तो हो लेकिन टैक्स पेएबल इज लेस देन 1.5। मुझे बताएं हमारा सवाल कौन सा था, नो टैक्सेस पेएबल या पेएबल इज लेस देन 1.5%? अगर नो टैक्सेस पेएबल होता तो फिर न्यूमेरिकल कैसे बनता? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। यहां जीरो आ जाता और यहां, चलें जी रीजंस नोट कर लें अब आप। ये किस साल के लिए मैंने सिर्फ करवाया है? ईयर 1 के लिए। 2-3 रीजन इधर हैं, असल रीजन ऊपर लिखी हुई हैं। जी वो मैं बताता हूं अभी। ओके
लिख लिया, चलें आगे। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि कैरी फॉरवर्ड कितने साल हो सकता है? तो जवाब है 5 साल। यानी अगर उधर लेके जाओ कैमरा, यानी अगर ये साल होता 2010 का, तो 2010 के साल के आखिरी दिन कौन सा था? 30 जून 10। 30 जून 10 से आगे 5 साल गिने थे। 30 जून 11 में माइनस हो सकता था, 12 में हो सकता था, 13 में, 14 में, 15 में, बस इससे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो 5 साल तक माइनस हो सकता है, उसके बाद माइनस अगर ना हो सका 5 साल में माइनस, बाकी डेड हो जाएगा। ये डेड की भी एग्जांपल्स हम आने वाले दिनों में करेंगे। पॉइंट सी पढ़ें। वेयर टैक्स पेड एट 1.5% ऑफ सेल कितना? 153 इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्स पेबल कितना? 55। प्लीज लिखते रहें। वेयर 153 इज ग्रेटर देन 55। 55 की क्या खासियत है? कैलकुलेटेड इन नॉर्मल वे। द एक्सेस कितना आया था? 98 में, फिर जगह इधर थी इसलिए मैंने लिख दिया। द 98 शेल बी फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अगले 5 साल। अगले 5 साल ये माइनस कर सकते हैं हम, लेकिन 5 साल गिनने कब से शुरू करने हैं? The 5 years will start from the end of the year in which minimum tax is paid. तो लिखें 30 जून 10 के साल का 30 जून 15 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 30 जून 10 के साल वाला लिख लें, 30 जून 15 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। निकालें अगला चैप्टर, चैप्टर 12 निकालें। हाँ, इसकी जान लेनी है चैप्टर की। क्या चीज? हाँ हाँ, वो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा था सेल्स टैक्स के बाद कराऊंगा। यह निकालें इसका पेज नंबर, इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज हम। इस चैप्टर की थ्योरी तो कोई है नहीं, एक ही सफ़े की है छोटी सी। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। निकालें पेज 263। चलें जी, पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। Mr. A and B are sharing profits as 2:3 in a shop run by them. ये पार्टनरशिप होती है ना। A and B एक दुकान चला रहे हैं, शॉप रन बाय देम। मैं एज्यूम कर रहा हूं ये दुकान जनरल स्टोर है। घी का डब्बा यहां से मिल जाएगा, यहां से बोतल बिस्किट मिल जाएंगे। टैक्सेबल इनकम ऑफ AOP इज 6 लाख। AOP ने कितना कमाया? 6 लाख। बस येलो वाली लाइन को मैं सॉल्व कर लूं, फिर मैं आगे सवाल पढ़ूंगा। असल में जो AOP के न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उसमें हम अगर AOP के 2 पार्टनर्स हुए तो 3 न्यूमेरिकल किया करेंगे। एक पार्टनरशिप फर्म का न्यूमेरिकल, एक फिर मिस्टर ए का न्यूमेरिकल, एक मिस्टर बी का न्यूमेरिकल। तो 3 न्यूमेरिकल किया करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह तीनों ही 5-7 मिनट में सिमट जाएंगे। तो मिस्टर ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 इन अ शॉप रन बाय देम। टैक्सेबल इनकम ऑफ AOP इज 6 लाख। चलें जी, खोलें रजिस्टर। पहले किसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं? AOP का, फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर ए का, फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर बी का। AOP इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर जो भी बन गया बताएं। अच्छा, टैक्सेबल इनकम ही डायरेक्ट दे दिया या कोई हेड्स ऑफ इनकम अलग अलग बताए हैं? टैक्सेबल इनकम दे दिया, कितनी? 6 लाख। नोट बाद में करें, पहले पेज 30 पे जाएं। पेज 30 पे जाके बता दें इसका टैक्स कितना बन रहा है। 5% ऑफ अमाउंट, सबने जाने आज टेबल्स पे जरा सबने जाने। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। कितनी है अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख? 2 लाख। तो 5% ऑफ 2 लाख 10,000। चलिए नोट, ये AOP का न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। हम क्या कह रहे हैं? देख बांटे। अच्छा, कहा कुछ और था आपने ऐसे।
मिस्टर, चलिए भी कैमरा तो रखें, ये फिजिकल वाले स्लो नोट करें तो ऑनलाइन वाले तो वैसे ही स्लो नोट नहीं, अच्छे बच्चे हैं वो भी सारे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। अच्छा, कोई बात ऐसे मुंह से निकल जाएगा ना टीचर की, तो अपने दिल पे ना ले लिया करें। अच्छा ले आओ इधर भाई। अच्छा भाई, इससे पहले कि मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, मैं एक काम और करूंगा इसको पढ़े बगैर। मैं जरा देखना चाहता हूं कि एक वर्किंग करके कि अब एओपी से दोनों का बना कितना। इससे डिविजिबल इनकम भी मैं कह सकता हूं, या अगर आपने इंट्रो पढ़ी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक होता था, यानी अप्रोप्रिएट प्रॉफिट तकसीम करना। तो एओपी का प्रॉफिट कितना आया 6 लाख, इसके हिस्सेदार कितने 2, दोनों में डिवाइड कर दें बराबर या 2/5 3/5, पता है इसका मतलब 2/5 3/5 होता है, तो 2/5 और 3/5 डिवाइड कर दें। बता दें जी एओपी की टैक्सेबल इनकम कितनी है 6 लाख, इसको मैं तकसीम कर दूं ए का शेयर, निकलवाएं ए का शेयर 6 लाख इंटू कितना 2, और नहीं ये बिफोर टैक्स लेते हैं 20 शेयर, इस पे थोड़ी लोगों में इख्तलाफ है लेकिन आई कैप बिफोर टैक्स ले रहे हैं। 6 लाख इंटू 3/5 कितना 3,60,000। ये वर्किंग सी है, कहीं नोट कर लें। फिर 10-10 लाइनें ए और बी के न्यूमेरिकल के लिए छोड़ दें, 10-10 12-12 लाइनें ए और बी के न्यूमेरिकल के छोड़ दें, उसके नीचे वर्किंग कर लें। चलें जी जल्दी करें। Mr. A has also provided the following details. नोट करने दो, उधर करो। 6 लाख तकसीम कर दिया दोनों में। अब येलो वाली लाइन मैं मिटा रहा हूं, अब आगे से सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। Mr. A and B have also provided the following detail which do not relate to shop run by them. इसका मतलब है जो नीचे वाला डेटा इनका जाती डेटा है या एओपी का डेटा है, जाती डेटा है। जरा मुझे बताएं ए ने कितना कमाया। यार मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, ये इसकी फ्रूट शॉप है, जनरल स्टोर नहीं है, मैंगोज बेच रहा है, ये इसकी फ्रूट शॉप है। ऊपर आपने क्या लिखा था जनरल स्टोर, तो ये एक ही जाती फ्रूट शॉप है, ठेला लगाया हुआ है इसने, रेडी लगाई हुई है इसने। ओके, उससे वहां से कितना कमाया 5 लाख। तो यार ओ भाईजान बी साइड पे हो, पहले एक बंदे का टैक्स निकाल लेने दो। तुम लोग हमेशा टेंशन डालते हो आगे, मेरा टैक्स निकालो, मेरा टैक्स, हाथ दोगी, सबर कर तू, इसका तो टैक्स निकाल लेने दे जी। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई अदर सोर्स, ज़कात पेड 20 साल। चलें जी शुरू करें। मिस्टर ऐसे सफे पे हाथ फेरे पहले। मिस्टर ए, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। बताएं जी इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी 5 लाख। कोई अदर सोर्स, कोई कैपिटल गेन, कोई सैलरी, तो फिर जीरो है सारी। क्या मैं लिख सकता हूं यही इसकी टोटल इनकम भी है जी। टोटल इनकम बता दें 5 लाख, माइनस करें ज़कात 20,000, जवाब बता दें टैक्सेबल इनकम फॉर 80,000। मिस्टर ए ने कहा ठीक है भाई इमरान, यार वो पेज 30 निकालते हैं इमरान खान, तो मेरा टैक्स, और चुप, पेज 30 निकालते हैं, टैक्स निकालें। नहीं सर सीट बेल्ट लगाएं, टैक्सेबल इनकम बस डबल अंडरलाइन लगाएं, खत्म हो गया बात, जाए मेरा टैक्स निकालें। तेरा चुप, खड़े हो जाओ तुम इधर जी, टेप लगाओ इसके मुंह पे, अब ना बोलना जी, डबल अंडरलाइन लगानी, ऐड करो, खुदा के लिए कुछ ऐड ना कीजिएगा, मेरी जान निकल जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। चुप, बोल कैसे रहे हो, टेप सही नहीं लगाई हुई इस पे, तो एओपी, चुप, एओपी टैक्स दे चुकी है, बड़ा बोलना आता है तुझे, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मर जाऊंगा मैं। बड़े लोग मरे आज तक 20 साल से, तो बुलाओ यही है, कोई नहीं मरता। शेयर फ्रॉम, चुप रही अब तुम, शेयर फ्रॉम
वैसे इमरान खान यही चीज जाती है यार, ये चुप ज्यादती है, तुझे पता ना ज्यादती है। दोबारा निकालो इसकी टैक्सेबल इनकम। यार ना यार ना ना ना, ऐसे ना करो, बी के साथ भी ऐसा ही करोगे, और तू तो चुप कर, बी के साथ भी ऐसा ही करोगे। टैक्सेबल इनकम दोबारा निकालें यार। वैसे इमरान इस 240 पे तो ईओपी ने टैक्स, यार इसको बोलने ना दे आप। 720,000। अब जाएं पेज 30 पे, अब जाएं पेज 30 पे, उतारो यार टेप। अब बोल बोल के थक गया बेचारा, अब जरा चुप करके बैठ, थोड़ी देर लेट जा, जरा थोड़ी देर लेट जा, रिलैक्स कर, जरा पानी पिलाओ इसे। अच्छा टैक्स निकलवाएं जी, पेज 30 पे जाए, चलेंगे? चलें। 10,000 प्लस 10% ऑफ 1,20,000। बताएं जी कितना टैक्स बना। लेकिन यार ये इसने देना नहीं हुकूमत को। खड़े हो जाए यार, तेरे लिए खुशी की खबर है यार, इतना लंबा कद हो गया तेरा। ये तूने देना नहीं हुकूमत को, इसे इनर कॉलम में लिखना है आपने। ये देना नहीं हुकूमत को इसने। हुकूमत ना असल में टैक्स आपसे सिर्फ 480 पे ही मांगेगी। हुकूमत टैक्स किस पे मांगेगी? 480 पे। समझ आ गया लाइनें किस लिए छुड़वाई थी? अच्छा एक्चुअल टैक्स 22,000 आपने किस पे निकाला है? अगर 22, मैथमेटिक्स आती है आपको? 22,000 अगर 720 पे बनता है तो 240 पे तो एओपी दे चुकी, तुम किस पे दे दो? सिर्फ 480 पे। 480 वालों की अजमत को सलाम, एक्सेलेंट। 22,000 अगर बनता है 7,20,000 पे, तो यार तू ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है? तो टैक्स 480 पे ही मांगेंगे। तो असल में होता है कि इससे ना रेट इसका थोड़ा बढ़ जाता है, तो टैक्स इस बेचारे को ज्यादा देना पड़ता है। तो 22 डिवाइड बाय 720 इंटू 480 14। अब ये हुकूमत को टैक्स पे करेंगे 14,667। तो भाई आपने याद रखना है, देखें आप सारे ज्यादा वाली ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स और कम इनकम पर कम टैक्स। ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स और कम इनकम पर कम टैक्स। अब इसको जरा ऊंची ऊंची बोले, ज्यादा वाली, क्या बोलने दें, क्यों हंस क्यों रहे हैं? ये लेक्चर लिया हुआ है आप लोगों ने पहले। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम। अब शुरू हो जाए, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। जमा आपने कम वाला कराना है, ठीक है? नोट कर लें, मेरा नहीं ख्याल से नोट करें, मिस्टर बी का डायरेक्ट निकालना है वो निकालने, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 1 मिनट लगा के मिस्टर ए नोट कर लें, फिर मिस्टर बी का प्रैक्टिस के तौर पे खुद करें। ओके जल्दी कर। ज्यादा वाली इनकम के साथ बी भी लिखना है। हाँ वो जाहिर बात है। इसको ना इस तरह अगर आप लिखना चाहते हो ना, ये लिख लो कि हुकूमत ने थोड़ा जुल्म किया। ये ऐड करना नहीं चाहिए था हुकूमत को वैसे। मिस्टर बी कितने लोगों ने कर लिया सॉल्व? गुड, जल्दी जल्दी करें मिस्टर बी। 1-2 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम है। हाँ कैमरा उधर ही रखो, मिस्टर बी सॉल्व करें। अपने नोट करें, टैक्सेबल इनकम 2 दफा निकालनी पड़ती है यहां। अगले समय में समझाता हूं, अगले में आपको बात जरा क्लियर हो जाएगी मिस्टर बी में।
फाइनल फिगर बताएं क्या आ रही है एक्चुअल टैक्स। वन चले, बाकी लोग भी ट्राई करें। और किसी ने निकाल लिया हो तो फिगर बताएं। क्या फिगर है? 6578। क्या फिगर है? 6578। गुड। चलें जी, इधर लाओ यार। मिस्टर बी ने 10 रोज कमाई है, 3,10,000 और ज़कात है 22। अब टाइम लाया करना है, चलें कर लेते हैं। अदर सोर्स बोले, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं इसकी, तो इसलिए यही इसकी बोले टोटल इनकम कितनी? 3,10,000। इसमें से माइनस कर दें ज़कात 22,000। क्या जवाब आ गया? 288,000। यार बी बड़ा रिलैक्स था। बी कहते मेरी इनकम ही 4 लाख से कम है। इधर देखा भाई, इधर देखो। अब बी कहते मेरी इनकम ही 4 लाख से कम है, तो मेरे कौन से टैक्स बनते हैं? और सीट बेल्ट लगा दी थी। इमरान खान ने कहा उतार सीट बेल्ट। ये नहीं करने की इजाजत। आप क्या करेंगे बताएं? ऐड शेयर जो एओपी वाला कितना है? ये बेचारा समझ रहा था मेरा टैक्स है ही नहीं क्योंकि 4 लाख से इनकम कम है, लेकिन इसकी इनकम बढ़ गई। अब टैक्सेबल इनकम दोबारा जो मैंने निकाली है 640। अब ये है ज्यादा वाली इनकम और ये है कम वाली इनकम, ठीक है? तो टैक्स निकलवा दें, लेकिन इनर कॉलम में 10,000 प्लस 10% ऑफ जी। क्या जवाब आया? 148,000, 14,800। अब इसका क्या निकालें? एक्चुअल टैक्स 14,800 आपने किस पे निकाला है कैलकुलेटर पे? 648 पे, लेकिन इसने कमाया तो सिर्फ 288 ही है। 657। क्या गलती हुई थी किसी से? आ जाए पहले सफे पे। An AOP pay 245. An AOP shall be liable to pay tax separately from members. कैमरा लेके जाओ तो। An AOP shall be liable to pay tax separately from members. इसलिए इसने 10,000 अलग से पे किया। वापस आ जाए। And where the AOP has paid the tax, और जब AOP टैक्स पे कर दे, the amount received by member out of income shall be exempt. The amount received by member out of income is exempt. लेकिन यार ये ना वो उस तरह की एग्जेम्पशन नहीं है कि इसको ऐड ही नहीं करना। ये अजीब सी एग्जेम्पशन है। नीचे अभी इसकी तफसील आ रही है कि ये वो वाली एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन को तो आप ऐड ही नहीं करते होते थे। तो कहते हैं आर्जी तौर पे, कहते हैं मैं इसको क्या कह रहा हूं? एग्जेम्प्ट। ये माफ है, इस पे आपने टैक्स नहीं देना, क्योंकि इस पे किसने टैक्स दे दिया है? एओपी में। ये लाइनें कल पढ़ूंगा मैं आगे, 2 लाइनें। अभी ना एक फॉर्मूला खुला हुआ है तो उस फॉर्मूले को करा दूं मैं। यार ये सेक्शन 88 मजबूरन मुझे पढ़ाने में ना 6-7 मिनट लग जाने हैं। इसमें कुछ नहीं। सेक्शन 88 पता है क्या है? कहता है इसे ए कह दो, इसे बी कह दो,
और इसे सी कह दो, लेकिन पढ़ाने में फिर भी 5-6 मिनट लग जाने हैं, है कुछ भी नहीं। तो ये सेक्शन 88, इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे और इसे सी कहेंगे। बात आसान सी थी, फॉर्मूला बना दिया उसने। ये मिस्टर ए वाला न्यूमेरिकल किस पेज पे है? 263। मिस्टर ए के डेटे को लेके ना मैं साथ साथ फिगर्स लिखता रहूंगा। If for a tax year an individual has taxable income, यार ये ना इसकी अपनी वाली होगी, has an individual has taxable income। देखो इधर, If for a tax year, कैमरा, an individual has a taxable income, कितनी है बोले? 480। has taxable income and derive share from AOP, कैमरा लेके जाओ, and derive share from AOP कितना? 240। नोट कर लें। अच्छा, हैज के आगे अगर मैं ओन लिख लूं उसकी अपनी, तो बात जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी ना। हैज ओन टैक्सेबल इनकम, इसकी अपनी जाती। If for a tax year an individual has his own taxable income, कितनी? 480 and also derive share from AOP, कितना? तो उसका टैक्स ऐसे निकालना है। The amount of tax on taxable income shall be computed as follows: A over B into C। देख लें क्या है, पहले C देख लें। C is the individual's own actual taxable income, इसकी जाती वाली। C is the individual's own taxable income, इसकी अपनी जाती वाली। वो कितनी है C में? 480, ये वाली। तो C उसकी अपनी इनकम है। अच्छा, ए जरा मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। इसमें ना आप पहले तो आप भी अपनी बुक से कुछ काट दें, ये वाला लफ्ज काट दें और ये वाला लफ्ज काट दें, कोई नहीं, बात जरा आसान हो जाएगी, काट ही दें बुक से। अच्छा, अब मैं आर्जी तौर पे कोई चीज काटने लगा हूं, काट के फिर दोबारा लिख दूंगा। अब आपने कुछ नहीं काटना, ए पढ़ें जी क्या है। ए इज द टैक्स एज्यूमिंग अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम AOP इज चार्जेबल। ए इज द टैक्स, ज्यादा वाले टैक्स की बात कर रहे हैं। ए इज द टैक्स एज्यूमिंग अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम AOP इज चार्जेबल, हालांकि वो पहले एग्जाम्प्ट क्या है? ए इज द टैक्स assuming amount derived from AOP is, अगर इस पे assume कर ले चार्जेबल है तो फिर तो ये बढ़ के ये चली जाएगी, फिर इस पे निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ है याद करने के एतबार से, लेकिन इधर ही याद कर लें। A is the tax assuming, हालांकि ये exempt है, assuming share from AOP is chargeable, फिर तो ये बढ़ जाएगी ना, ये टैक्स भी बढ़ जाएगा। ये इफ को अंडरलाइन करके ऊपर एज्यूमिंग लिख लें, काट के नहीं, अंडरलाइन करके। इफ का मतलब एज्यूमिंग है। और वो ऐसी तमहीद बांधी हुई थी उसने, वो मैंने काट दिया, लेकिन पेपर में जरूर लिखिएगा। ए इज द टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल, एज्यूम कर लो जो शेयर AOP से आया इज ए चार्जेबल। ओके, बी इधर से ना पढ़े, बी ये वाला है ना, तो B is the taxable income of individual assuming, ये exempt है ना, assuming share from AOP is chargeable, assuming share from AOP is chargeable। पढ़े, B is the taxable income। दो नजर आ रही है ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो नीचे वाली ज्यादा है, उसकी बात कर रहा है। B is a taxable income of individual assuming amount derived from AOP is chargeable, amount derived from AOP is chargeable यानी taxable। हालांकि ऊपर बता दिया था उसने एग्जाम्पल, लेकिन ये अजीब सा एग्जाम्पल है, जो ऐड करना है
लेकिन बाद में एंड पे देखें आपने रिलैक्सेशन भी उसको हमने दे दी थी थोड़ी सी कि तुम टैक्स सिर्फ 480 पे ही दे दो। चलें क्या अब वो बिजनेस के चैप्टर के कुछ थ्योरी के सवाल कर लेते हैं, निकालें। कल किसने किसको पैसे दिए थे? एक्सेलेंट, बोले बोले बोले। एलटी ने, एमी को नहीं। एमी ने। पैसे कौन देता है? सिकंदर देता है या लूजर देता है? लूजर पैसे देता है किसको? जीतने वाले को। ये सवाल पढ़ें, समझ आ रहा है? स्पेकुलेशन बिजनेस का सवाल है, क्वेश्चन 40। का 2। ये कल ऑनलाइन क्लास में जिसकी क्लास हो रही थी वो कोई इधर तो नहीं बैठा हुआ बच्चा? अच्छा पढ़ें जी। पॉइंट 2, ऑन 1 जनवरी 2009, पेज 162। ऑन 1 जनवरी 2009 एसएल एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ, आपको पता है पहला कॉन्ट्रैक्ट परचेज का होता है, फिर अगला सेल का होता है, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओए होए 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 होए, टू बी यूज्ड इन बिजनेस। मुझे बता दें ये जायज है या इसका बिजनेस है? इसकी नीयत भी नेक है। तो इसको अगर कोई गेन लॉस आएगा तो वो गेन लॉस बता दें, अगली लाइन पढ़ने से पहले ही बता दें स्पेकुलेशन में डालना है या नॉन स्पेकुलेशन में डालना है? नॉन स्पेकुलेशन में, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला सिनेरियो पेपर में टेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये बंदे ने जो भी फायदा या नुकसान आएगा इसने अपने फिजिकल बिजनेस में वो 15 लाख डाल लेना है और उससे फायदा उठाना है। अच्छा जी, तो यहां से पता चल गया ये स्पेकुलेशन बिजनेस की क्या है? एक्सेप्शन। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, आपको पता है मुआहदा अगस्त में हुआ था, मैच्योर अक्टूबर में हुआ था, उसी तरह की बात है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसएल डिड नॉट टेक द डिलीवरी। ये तो आपको पता है उस मार्केट की खासियत है, चीजें नहीं डिलीवर होती। बट कॉन्ट्रैक्ट वाज सेटल्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 5 लाख। लेकिन एसएल ने अपनी जेब से 5 लाख पे कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये लूजर है, आज ये लूजर है। गया था अपनी दुकान के लॉसेस बचाने उस मार्केट में, उल्टा उधर से और लॉसेस लेके आ गया। ये तो लूजर है। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं चाचूस नीयत इसकी नेक थी, चोरी करने गया, नीयत नेक थी, चोरी करके बल्कि आज कुछ नहीं आया, अपना मोबाइल जो जेब में था वो भी किसी और ने पकड़ लिया। इसका इस तरह समझ लें। कल जो गया था ना वो एलटी, वो बड़ा लकी था। उसकी दुकान थी सड़क पार, उसको डर था कि चीजें महंगी ना हो जाए, तो वो स्पेकुलेशन बाजार से 15 लाख ले आया था। लेकिन उसको हमने नॉन स्पेकुलेशन गेन कहा था क्योंकि बैकएंड पे इसकी दुकान थी। इसकी भी दुकान है आज, ये एसएल नाम है इसका, इसकी भी दुकान है। लेकिन ये उधर से 15 लाख लेके नहीं आया बल्कि 5 लाख डबो के आया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पेमेंट करने वाला लूजर होता है और पेमेंट करने वाले को लॉस आता है। लेकिन प्लीज अगर ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है तो मजबूरन हम इस लॉस को कौन सा लॉस कहेंगे? नॉन स्पेकुलेशन। इस लॉस को कौन सा लॉस कहेंगे? बोले नॉन स्पेकुलेशन। क्लियर? हाँ, ये स्पेकुलेशन लॉस कब होता? जब पहली डेड लाइन ना लिखी होती और लिखा होता ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर्सन नेम्ड एसएल को ने पेमेंट कर दी फलां को, तो फिर ये जायज ही होते। तो फिर हम क्या करते? फिर उसको स्पेकुलेशन में डाल देते। फिलहाल ये क्या बनेगा क्योंकि सवाल में क्या लाइन लिखी हुई है। अच्छा, पता कैसे चला ये लूजर है? पेमेंट करे, यहां से डिसाइड किया करेंगे। जरा इसमें देख लें आप इंग्लिश क्या लिख के आएंगे। ये वो तो पढ़ेंगे लॉसेस के चैप्टर में, लॉसेस के चैप्टर में। छोड़ो वो किताब दो मुझे। हाँ जी बताएं क्या लिख के आएंगे? लिख के आएंगे पेज नंबर 153 153 पे लिख के आएंगे वेरा कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ए, वेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक इज मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन फॉर फुलफिलिंग द पर्सनस अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्चुअल डिलीवरी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस। देयरफॉर इन दिस केस
as it is done for to guard against loss. Therefore, this 5 lakh payment will not be a speculation loss. Rather, it will fall under income from business, non-speculation. Okay. यार ये निकालें सवाल. Question 39. Question 39. Question 39 में देखें कि Hirani and company are resident AOP is engaged in the manufacturing of various consumer products and is assessed under normal tax regime. और नॉर्मल तरीके से टैक्स जमा कराती है. During the year ended 30 जून 2008, HC सेल was 14 मिलियन. बताएं जी इसकी सेल कितनी है? 14 मिलियन या 14,000 कर लेते हैं, चले मिलियन कर लें. इसकी सेल है 14 मिलियन. इट इंक्लूड सेल्स टैक्स ऑफ 1 lakh and it includes excise duty of 1 million and it includes excise duty of 5 lakh. Clear? यार आप मुझे बता सकते हैं अगर ये लोग ये इसमें ना होते तो इसकी सेल कितनी होती? बताएं. अगर ये ना होते तो इसकी सेल कितनी होती? एग्रीड. कल आपको क्या कहा था? सेल्स टैक्स डाल के फिगर देखनी है या डाले बगैर? कोई याद आ रहा है कल वाला? सेल गलत नहीं है, सब सही है ना जी? जीरो गलत है. सेक्शन निकालें. ये निकला है ना? ये देखें यार, कल आपको याद है ये सेल थी सेल्स टैक्स के अलावा, इसमें सेल्स टैक्स डाला था तो ये सेल आ गई थी. लेकिन आपको याद है मैंने लेस देन 10 मिलियन इसके साथ लिखा था. ठीक है, अब आज वाले में आए. बताएं जी सेल कितनी है? 14 मिलियन. अगर सेल आपकी 14 मिलियन है तो 14 मिलियन के साथ क्या लिखा हुआ है? इट इंक्लूड सेल्स टैक्स इसमें पड़ा हुआ है. तो अगर मैं सेल निकालना चाहूं तो ये आएगी मेरी सेल 12.5 मिलियन. क्या ये लेस देन 10 मिलियन है या ग्रेटर देन 10 मिलियन है? इस बंदे पे ये सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. सेल कितनी हो गई? 12.5. अच्छा आगे इसके बता दें टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी है आम हालात वाली? 1170,000. अब आप इधर देखें जरा, घर जाके बताया करने. देखो 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 देखो, ये मैंने वही वाला न्यूमेरिकल खोल लिया ना आज वाला. घर जाके पता क्या करना है? टैक्सेबल इनकम में कितना लिखना है? 1170. अब आई होप बात लिंक हो रही होगी. और सेल में कितना लिखना है? सही है. इस पे निकाल लेना है आपने घर जाके नॉर्मल टैक्स. इस पे निकाल लेने सेल का 1.5%. इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझ आ गया तो कर दें. ठीक है, टैक्सेबल इनकम भी आ गई और लेकिन सेल 14 मिलियन नहीं लेनी क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स शामिल हुआ है, उसके अलावा वाली लेनी है. ये अब आपका डाटा बन गया. इससे आगे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ओवर.